आपको गुजरात के कुछ चुनावी रंग दिखाते हैं, जहां नेता एक से एक मसालेदार भाषण आजकल दे रहे हैं। और इस समय गुजरात का यह चुनाव किसी वेब सीरीज जैसा बन गया है, जिसमें एक्शन भी है, जबरदस्त डायलॉग्स भी हैं, गाली गलौच भी है, कॉमेडी भी है, और इस कॉमेडी के साथ ट्रेजेडी भी है। और वो ट्रेजेडी ये है कि गुजरात में इस बार चुनावी मुद्दों पर, असली चुनावी मुद्दे जिन्हें हम कहना चाहिए, उन पर कोई बात ही नहीं हो रही, बल्कि इस बार का चुनाव सिर्फ नेताओं द्वारा बोले जा रहे डायलॉग्स तक सीमित होकर रह गया है। एक बार फिर से, यानी गुजरात की मीठी थाली में इस बार बयानों का मसालेदार तड़का लग रहा है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आजकल जिस तरह से अपनी दाढ़ी बढ़ाकर रखी है, उससे वो बिल्कुल सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। और आप भी आज राहुल गांधी और सद्दाम हुसैन की तस्वीरें खुद देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए कि क्या राहुल गांधी वाकई इस समय सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं। और फिर यह भी सोचिए कि यह बयान हेमंत बिस्वा शर्मा ने आखिर क्यों दिया होगा। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूं कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद अब जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उन पर राहुल गांधी का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक से एक बढ़कर बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। आज आपको कुछ बयान ऐसे सुनाते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना यह बयान देकर चुनाव प्रचार का पूरा रुख ही मोड़ दिया है और उन्होंने वोटर का दिमाग अब कहीं और लगा दिया है। अब देखिए, अब दिन भर आज इसी बात की चर्चा होती रही कि क्या राहुल गांधी वाकई सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। अब ये उनका चेहरा कैसे लगता है, मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। इस तरीके की बातें कह के वो समझते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार खड़ा है, जिसका फायदा जो है एक हिंदुत्व जो एक सांप्रदायिक वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए कोशिश। The Chief Minister of Assam unfortunately sounds like a petty troll when he articulates sentences of this kind. राहुल गांधी कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। भारत जोड़ने निकले हैं और आज असम से लेकर राजधानी दिल्ली में आकर मात्र जहर उगलने का काम, नफरत के बीज बो रहे हैं। सद्दाम हुसैन के साथ गुजरात में इस बार एक और शब्द की बड़ी चर्चा हो रही है और वो शब्द है औकात। और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये असल में औकात वाला चुनाव बन गया है। पिछले दिनों कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने अपने एक बयान में कहा कि वो इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात दिखा देंगे, वो मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, ये कहा। और बाद में बीजेपी ने इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपनी रैलियों में इसी बयान का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात का जो वोटर है, अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है या उन्हें ललकारता है या ऐसी बात करता है कि उनकी औकात दिखा देंगे, तो फिर गुजरात का वोटर जाग उठेगा। કે કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप,
તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું. અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો. બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું. હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો. અમારી કોઈ औकात નથી. મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો. तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं और वो एक मामूली से सेवक है। ये पहली बार नहीं है जब गुजरात चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वर्ष 2007 के चुनाव में भी अगर आपको याद हो तो सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को तब मौत का सौदागर कहा था, जिसके बाद ये पूरा चुनाव उनके इसी बयान पर केंद्रित हो गया था और इससे बीजेपी को तब जबरदस्त फायदा हुआ था। उस समय बीजेपी गुजरात की 182 में से 117 सीटें जीत गई थी। मेरी कितनी बहन है और बच्चे और भाइयों के साथ अपराध और अत्याचार हुआ है, हो रहा है। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। और इसके अलावा 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके इस बयान की वजह से तब कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। कहने का मतलब यह है कि गुजरात चुनाव में इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नई नहीं है। गुजरात में जो भोजन की थाली होती है वो बड़ी मीठी मानी जाती है। उनकी जो भाषा है गुजरातियों की वो भी बड़ी मीठी मानी जाती है। लेकिन इसमें चुनावों के दौरान जो थाली है, मीठी थाली, उसमें लगातार मसालेदार बयानों का तड़का हर चुनाव में लगता रहता है। बड़ी बात यह है जो विपक्षी पार्टियों को समझनी होगी, वो ये कि अगर जब भी जिस भी चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी तौर पर हमला किया है, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो जितना मोदी पर हमला करते हैं मोदी को उतना ही फायदा होता है, बीजेपी को उतना ही फायदा होता है। जितना मोदी का अपमान किया जाता है, गुजरात के जो वोटर हैं वो उतनी ही शिद्दत से मोदी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये बात विपक्षी दलों को अभी तक भी समझ में नहीं आई है।